ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लखनऊ से ज्योति त्रिपाठी जी का है। उन्होंने पूछा है, वेद कर्तव्य पालन की जो विधि बताते हैं उस कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करने से यज्ञ होता है, तो यज्ञ से वर्षा और वर्षा से अन्न, अन्न से पानी उत्पन्न होते हैं। इस तरह सृष्टि चक्र चलता है। साधारण से अपने जीवन में इसको ध्यान में रखते हुए हम किस तरह से इसको आत्मसात करें, किस तरह से इसका आचरण करें, ये उन्होंने कहा है। अच्छा प्रभु जी, सबसे पहली बात तो ये जो प्रश्न है गीता जी के 3 अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक के अंतर्गत आता है, वहीं से उन्होंने पूछा है। पहले उसको समझ लेते हैं, श्लोक क्या कहता है। देखो 2 श्लोक है, उसका हम पहले पाठ करेंगे। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। देखो क्या कहा है इसमें, इसका अर्थ भी, शब्दार्थ भी जान लेते हैं। भूतानि अन्नाद भवति, संपूर्ण प्राणी, भूतानि मतलब प्राणीजन, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न संभवः पर्जन्यात्, और अन्न कैसे पैदा होता है? वृष्टि से, वर्षा होती है तभी अन्न पैदा होता है। पर्जन्यः यज्ञात् भवति, बारिश क्यों आती है? यज्ञ के कारण आती है। स्थूल स्वरूप में जो यज्ञ भी हम मान लो, पर्जन्य यज्ञ भी होता है, बड़ा हवन कुंड होता है, बहुत सारे ऋत्विज ब्राह्मण सब उसमें आहुति देते हैं। उस आहुति में जो भी सामग्री मिली हुई होती है उसका एक भाप बनता है, उसकी धुआं बनता है, वो ऊपर जाता है और बादलों को आकर्षित करके बरसाती है। ये पर्जन्य यज्ञ है। वैसे कोई भी यज्ञ के कारण बारिश होती है। पर्जन्य यज्ञात् भवति, वृष्टि, पर्जन्य मतलब वृष्टि, यज्ञ से उत्पन्न होती है, यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ कैसे होता है? विहित कर्मों से उत्पन्न होता है यज्ञ। देखो ये बात ध्यान में हमें रखनी है, मैं आगे इसकी चर्चा करेंगे हम। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। और आगे कहा दूसरे श्लोक में, 15वें श्लोक में, कर्म ब्रह्मोद्भवति, कर्म समुदाय से वेद की उत्पत्ति। देखो यहाँ वेद का अर्थ ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ वेद कहा है, क्योंकि वेद अनंत है और ब्रह्म भी अनंत है। ब्रह्म का अर्थ ही होता है अनंत, बृहत्वात् ब्रह्म, बड़े से बड़ा जो है उसको कहते हैं ब्रह्म। और वेद से बाहर तो कोई ज्ञान है नहीं, कोई शब्द नहीं है, कोई शब्दार्थ नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। वेद में सब समाया हुआ। हम जो भी बोलते हैं, जो भी समझते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी लिखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी समझाते हैं, ये सब वेद की शब्द राशि के अंदर आ जाता है। इसलिए यहाँ वेद को भी ब्रह्म कहा। कर्म ब्रह्मोद्भवम, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न हुआ मान। ब्रह्म अक्षरात् समुद्भवम, और वेद अक्षरात्, अक्षर, अक्षर मतलब जिसका अक्षर नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता। ऐसे तो परमात्मा एकमात्र है, अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा। विद्धि ब्रह्म अक्षरात् समुद्भव विद्धि, विद्धि माने जान, ब्रह्म माने वेद, अक्षर परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान ले। तस्मात् सर्वगत ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, यहाँ ये ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, वहां था वेद और यहाँ है अक्षर परमात्मा, क्योंकि परमात्मा भी अनंत है। तस्मात्, इस कारण से, इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतः, सर्वव्यापी ब्रह्म, सर्वगतः ब्रह्म, सर्वव्यापी ब्रह्म। वेद को भी ब्रह्म कहा क्योंकि वो नाद ब्रह्म है, ये परम ब्रह्म है, चैतन्य ब्रह्म है। तो सर्वव्यापी
परम अक्षर परमात्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठिते। इससे यह सिद्ध होता है कि ये अक्षर पुरुषोत्तम परमात्मा जो है वो सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अतः यज्ञ करना चाहिए। यो हमें यज्ञ क्यों करना है, देखो यहाँ उसका उत्तर हमें दिया गया, क्योंकि यज्ञ में परमात्मा प्रतिष्ठित है, इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए। तो एक दूसरी बात, यज्ञ हमें करना क्यों? हम जिसको यज्ञ समझते हैं ना, वो तो हवन कुंड वाला यज्ञ है, उसी को यज्ञ समझते हैं। यहां पर मैंने कहा था ना, एक बात इसको ध्यान में रखनी है, वो ये है कर्म ब्रह्मोद समुद्भव, और आगे का यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विहित कर्मों से जो भी कार्य होता है वह यज्ञ स्वरूप हो जाता है। विहित माने शास्त्र सिद्ध, शास्त्र ने जिसको विधि बताई है, शास्त्र ने करने को जिसकी छूट दी है, करने को कहा है, ऐसे कर्म उसको कहेंगे विहित कर्म। और शास्त्र ने जिसका निषेध किया है वो निषिद्ध कर्म। तो शास्त्र सम्मत जो कर्म है उसको यज्ञ भावना से करो। यज्ञ किसको कहेंगे? जिसमें जैसे यज्ञ में हम आहुति डालते हैं, तो आहुति क्या हमें खानी है? उसमें पायस डालते हैं, प्रसाद डालते हैं, वो किसके लिए? देवताओं के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, यज्ञ पुरुष अक्षर ब्रह्म के लिए हम ये समर्पण करते हैं। यज्ञ माने समर्पण। तो जैसे विहित कर्म भी हम करेंगे तो उसमें अगर हमारा समर्पण भाव रहेगा तो वो कर्म हमें बांधने वाले नहीं, मुक्त करने वाले होंगे। आपने कहा है, इसमें पूछा है कि अपने जीवन में इसको ध्यान में रखते हुए हम किस तरीके से इसको आत्मसात करें। इसको आत्मसात करने का एक ही रामबाण इलाज, जो भी करे, जैसे भी करे, जहां भी करे, जितना भी करे, हम नहीं कर रहे हैं, परमात्मा हमें निमित्त बनाकर करवा रहा है। और अंत में तो यह हो जाता है कि हो रहा है, कोई करवाए भी नहीं रहा है, कोई कर भी नहीं रहा है, हो रहा है। कैसे हो रहा है? ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। सृष्टि की संवादिता में सुर पुराने के लिए, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए ये सब क्रियाएं प्रकृति में हो रही है। रजस तमस सत्व गुणों के आधार पर ये प्रकृति सब कर्म करती है और हमारे पूर्व जन्म के संस्कार इसको बिगाड़ते हैं या तो बनाते हैं। हमें उससे बचना है। हर एक कार्य यज्ञ भावना से करना। यज्ञ भावना का मतलब है, जैसे समझो वृक्ष हमने बोया, किसी ने बोया, नदी किनारे खड़ा है, जंगल में खड़ा है। वृक्ष अपने लिए क्या चाहता है? कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा मिट्टी पानी जमीन से लेता है और फिर छाया देता है, लकड़ी देता है, बकरी वकरी वगैरह को खाने के लिए पत्ते देता है, मनुष्य के लिए या पशु पक्षियों के लिए फल देता है। सब अपना समर्पण करता है। लिया थोड़ा, दिया ज्यादा। हमारे सदगुरुदेव परम पूज्यपाद स्वामी दयानंद जी महाराज कहते थे कि आज हम कंज्यूमर है, हम ग्राहक है, हमें सब चाहिए, हमें ये दो, हमें ये दो, हमें ये दो, हमें ये दो, चाहिए चाहिए चाहिए। आज हम कंज्यूमर है। तब तक हमारी अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। हमें क्या करना चाहिए? यज्ञ भाव से हमें जीवन जीना चाहिए। मतलब कि हमें कंज्यूमर से कंट्रीब्यूटर बनना है, वितरण करने वाले, प्रदान करने वाले, दान करने वाले हमें बनना है। जो भी है हम दूसरों के लिए करें। ये शरीर हमें संसार से मिला है तो इस शरीर को संसार की सेवा में लगा दो। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो भी हमने डेवलप किया है इसी संसार से किया है। तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम हर एक कर्म यज्ञ भावना से करें। और 5 यज्ञ तो वैसे भी कहा है नित्य कर्म में, 5 यज्ञ, अग्निहोत्र जिसको कहते हैं। तो जैसे पितृ यज्ञ, पितृ का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। देखो, उसकी परंपरा अगर नहीं होती तो हमारा जन्म ही नहीं होता। हमें मनुष्य जन्म मिला, हमें ये ज्ञान मिला, हमें मुक्ति का मार्ग मिला, हमें शांति का, सुख का, आनंद का स्रोत प्राप्त हुआ, ऐसे सदगुरु मिले। ये सब माता पिता की कृपा के बिना हो नहीं सकता। तो पितृयज्ञ, पितृयज्ञ का मतलब ये है कि जो हमारे पूर्वज है या तो हमारे जो बुजुर्ग लोग अभी भी जो हयात है, अभी जो जीवित है, उसकी हमें सेवा करनी चाहिए। वो सेवा बिना किसी फल प्राप्ति की इच्छा के हमें करनी चाहिए, तब ये यज्ञ होता है। और दूसरा है हमारे शिक्षक गुरुजन, तो ये उसका भी बहुत बड़ा हमारे विकास में, अगर वो नहीं होते तो हम तो बुद्धू के बुद्धू ही रह जाते, मूर्ख के मूर्ख ही रह जाते। अगर आप सोचो तो सही, महाराज शंकराचार्य नहीं हुए होते तो हमारा क्या होता? हम तो पशुवत जीवन जी रहे होते।
तो ऐसे गुरुजनों की सेवा करना, उसका पालन पोषण करना, उसकी भिक्षा का प्रबंध करना, उसके स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना, ये भी ब्रह्म यज्ञ है। और स्वाध्याय ये ज्ञान यज्ञ है। जैसे हमें जो भी पता है महात्मा लोगों को, तो ज्ञान बांटना चाहिए। और अतिथि यज्ञ मतलब बाहर से जब कोई आता है, भूला भटका कोई आदमी, अब तो अतिथि जैसी कोई बात रही नहीं, अतिथि गृह बन गए हैं, लॉज बन गए, वहां लोग रहते हैं, 5 स्टार होटल में उतरते हैं, किसी के घर कोई नहीं आता जाता महाराज, ये मेहमान वाली बात तो चली गई। लेकिन अगर कोई आ भी जाए हमारे घर तो उसका आदर सत्कार होना चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि आप आए, आप किस लिए आए हैं, पहले बिठाकर पानी पिलाकर आश्वासन देकर चाय पानी नाश्ता कराकर फिर कहना कि महाराज हमसे क्या सेवा चाहते हो, हम क्या आपकी सेवा करते हैं, उसका सत्कार करो, उसकी सहायता करो। और 5वां है भूत यज्ञ। ये जो पशु पक्षी गाय चिड़िया ये सब है, जो मछली, उसका भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है महाराज। ये ऋण इसलिए है क्योंकि अगर एक बात ही समझ लो, जैसे हम श्राद्ध पक्ष में कौवे को खीर डालते हैं, अगर हम कौवे को नहीं बचाएंगे तो कोई ऐसी भी वनस्पति है जो कौवा खाता है, उसके पेट में वो जाती है, उसका बीज वहां पर सिकता है, मतलब वो पुष्ट होता है, और फिर वो उसकी हगार में, उसकी विष्ठा में वो जब गिरता है तब वो वृक्ष बनता है, वरना वो वृक्ष नष्ट प्राय हो जाता। तो ऐसे पशु पक्षियों के कई उपकार हमारे ऊपर है महाराज। गाय तो समझो 33 कोटि देवता समान है, उसके तो अनंत उपकार है, वो तो साक्षात देवी ही है, दिव्य है, उसका शरीर भले पशु का है लेकिन वो तो दिव्य, बिल्कुल दिव्य है। तो ये हमें भूत यज्ञ, चींटियों को डालेंगे, आटा डालेंगे, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएंगे, ये गाय को हम देंगे, गाय की सेवा करेंगे, कुत्ते बिल्ली जो भी बीमार है, पशु पक्षी जो भी घायल है उसके, ये सब भूत यज्ञ है महाराज। ये हमारा फर्ज बनता है। उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है हमारे विकास में, हमारे इस समाज को यहाँ तक पहुंचाने में उन्होंने अपरोक्ष रूप से या इनडायरेक्टली बहुत बड़ा सहयोग दिया है। वो अगर नहीं होते तो न जाने क्या होता। तो ये सब यज्ञ हमें करने। हम देखो, मनुष्य की, हर एक प्राणी, हर एक पशु की 4 प्रवृत्ति होती है, आहार निद्रा भय मैथुन च। ये चारों प्रवृत्ति हमें यज्ञ भाव से करनी चाहिए। मतलब बदले की कोई भावना ना हो, परोपकार करने की भावना हो, सेवा की भावना हो, ईश्वर को प्रसन्न करने की भावना हो। आहार लेते हैं तो हम आहार नहीं ले रहे हैं, आहारी आहार ले रहा है, हम तो देख रहे हैं अंदर एक जठराग्नि देवता बैठा है, वैश्वानर, उसको हम अर्पण कर रहे हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिन। सब ब्रह्म है, अंदर जो वैश्वानर बैठा है उसको हम ये आहुति, इस तरह से आहार, जल जो भी पिए, आहार माने अन्न पान दोनों आ जाता है। आंखों से भी जो देखते हैं, कान से भी जो सुनते हैं, आहरति इत्याहार, जो हमें ग्रहण करते हैं ना, सब आहार है, सब उसी के लिए। देखो कान, कर्ण एक मधुर मधुर शब्द ले जाकर कहाँ भेजता है, वो अपने पास नहीं रखता, आत्मदेव के चरणों में समर्पित करता है। आंख ने एक दृश्य देखा, कहाँ ले गई आंख? आंख में अगर वही दृश्य बसा रहेगा तो कोई दूसरा हमें दिख ही नहीं सकेगा, तो वो भी ले जाकर आत्मदेव को समर्पित करती है। तो ये यज्ञ हो रहा है महाराज। तो आहार जिस किसी भी इंद्रिय से हम ग्रहण करें वो परमात्मा को अर्पण करें, अंदर बैठे हुए परमात्मा को हम अर्पण करें। आहार, निद्रा भी हम इसी प्रकार ले जैसे कि हम अभी आराम कर ले, ताकि हम जरा स्वस्थ हो जाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन कर सके। अगर हमारी ऊंघ, हमारा आराम पूरा नहीं हुआ तो फिर भजन नहीं कर पाएंगे। तो ये जीवन की जरूरत है, जो ये सहज हो रहा है महाराज। भूख लगती है, उसमें हमारा क्या कर्तृत्व है? प्यास लगती है तो ये सहज है, जैसे नींद आती है ये सहज है, सहज कार्य, उसमें मेरा कर्तापन कोई नहीं है। तो कर्तापन छोड़कर जो भी किया जाए सब यज्ञ है। निद्रा, भय मतलब अपना बचाव करना, अपनी सुरक्षा करना, ये भी कुदरत है। जैसे समझो कि हम जा रहे हैं, कहीं से सांप आ गया तो हम भागेंगे, दौड़ेंगे। हमने देखो, ये जो ओलंपिक में भागना, दौड़ना, वो अलग चीज है, उसमें अपना अहम रहता है कि हमें दौड़ना है, इतना फास्ट दौड़ना है, हमें फर्स्ट आना है, गोल्ड मेडल लेना है, या सेकंड आएंगे तो सिल्वर मेडल, या तो कम से कम ब्रॉन्ज मेडल लेकर हम जाएंगे। इसके बिना हम रुकेंगे नहीं, इतना दौड़ेंगे। मैं दौड़ रहा हूं, मैं एक्सरसाइज करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, ये कर्तृत्व वाली बात है। लेकिन कोई भय दिखा और हम भाग चले तो इसमें कोई कर्तृत्व नहीं है। तो भय को मतलब अपने आप की सुरक्षा करना, ये भी एक सहज प्रवृत्ति है, तो यज्ञ है। और मैथुन मतलब अपने वंश की वृद्धि करना। कहते हैं कि ये जो तंतु है अपने वंश का, माँ छेद्य, उसका छेदन नहीं करना चाहिए, वरना ये सृष्टि कैसे चलेगी। तो जो गृहस्थी है उसके लिए अपना वंश वृद्धि करना,
इसीलिए ये भी एक सहज वृत्ति है, देखो अपने आप उत्पन्न होती है। कोई हम उसको जानबूझकर, आजकल की बात अलग है, वैसे अगर आप जानबूझकर नहीं करोगे तो अपने आप ये वृत्ति अपने आप उत्पन्न होती है, कामना की पूर्ति। तो ये जैसे आहार निद्रा भय सहज प्रवृत्ति है, उसी तरह जैसे हम आंख की पलकें गिरती है उठती है, उसमें क्या हमारा एफर्ट है? हमारी सांस आती है जाती है, हम क्या करते हैं उसमें? हम सांस लेते हैं क्या? अगर हम लेते तो कब के मर गए होते, कब के भूल गए होते और मर जाते। तो महाराज जैसे ये सब सहज चलता है, उसी तरह हमारा संपूर्ण जीवन सहज हो जाए। बस यही आत्मसात करने का यही तरीका है, आचरण का यही तरीका है। ताकि हम, क्यों हमें ये करना है? हमें मुक्त होना है हर एक प्रकार की समस्या से, हर एक प्रकार के बंधन से, हर एक प्रकार के भय से, हर एक प्रकार के दुख से, हर एक प्रकार के असंतोष से, हर एक प्रकार की अशांति से हमें मुक्त होना है। हर एक को होना है, चाहे कोई जानता हो चाहे न जानता हो, लेकिन सबको क्या चाहिए? आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, संतोष चाहिए। ये हमारा स्वभाव है। ये कैसे होगा? जब हम सभी चीजों को सहजता से करने लगे, अपना अहंकार उसमें ऐड न करे कि मैं कर रहा हूं और मैंने किया तो इसका फल भी मुझे मिलना चाहिए, ये मैंने ये किया, मैं अब वो करूंगा, इसके बाद में ये करूंगा। ये सब अहंकार है। अहंकार को छोड़कर, फल की अपेक्षा को छोड़कर, अपने स्वार्थ को छोड़कर, सेवा भाव से परमात्मा को प्रसन्न करने के हेतु से सहज भाव से सब कर्म हो रहे हैं, उसको होने दो। बस उसको रोको भी नहीं, उसको टोको भी नहीं, उसको खींचना भी नहीं है, हटाना भी नहीं है, उसको सटाना भी नहीं है। बस सहज भाव से जब अगर हम होने देंगे तो हमारा पूरा जीवन यज्ञ हो जाएगा। हमें लगता है ज्योति जी को स्पष्टता हो गई होगी। अगर कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हरि ओम।